पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि है लगातार नज़दीक आती जा रही है और तमाम प्रत्याशी हैं वो लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर है गांव राम के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो सरपंच पद के प्रत्याशी हों, चाहे जिला पद के प्रत्याशी हों, लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं। सरपंच प्रत्याशी हैं वो लगातार ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं और लगातार सबकी खबर टीवी पर हम लगातार जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर जो लोग हैं अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आखिर उनके विचार कैसे हैं, गांव के विकास को लेकर आखिरकार वो क्यों सोच रखते हैं। वैसे भी बड़े बूढ़ों की ये कहावत है कि राजनीति में तो 3 ही पद होते हैं, एक प्रधानमंत्री का, एक मुख्यमंत्री का और एक सरपंच का। मैं आपको बता दूं कि सरपंच एक ऐसा प्रतिनिधि होता है, अगर आपकी आवाज़ के लिए वो लड़ाई लड़ना जानता हो, अगर आपके हकों के लिए वो अधिकारियों के पास जाने की कुव्वत रखता हो, मंत्रियों से बात करने का मादा रखता हो, तो कई सारी चीज़ें हैं जो ग्रामीण है अपने स्तर पर ही विकास के मुद्दे पर अपने गांव को ले जा सकते हैं। अब झज्जर ज़िले में लगातार हम घूम रहे हैं, जो मुख्य समस्या है वो प्रत्येक गाँव में आ रही है। सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और लगातार जो अत्यधिक बारिश हो जाती है उससे कई सौ एकड़ फसल है वो लगातार डूब जाती है। अगर उसका भी अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए तो किसान है वहाँ पे अपनी फसल लगा सकता है, कुछ ना कुछ अपनी आमदनी को है वो बढ़ा सकता है। एक मुद्दा है शमशान घाट के रास्ते पक्के होने चाहिए, जो ये चीज़ें हैं जो गांव में होनी चाहिए। पशु अस्पताल है, लड़कियों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि झज्जर ज़िले में चाहे आसपास है कोई महिला कॉलेज भी होने चाहिए। कई सारे मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, गाँव में गलियाँ हैं वो पक्की होनी चाहिए। और ना केवल हसनपुर गाँव में हम इस वक्त मौजूद हैं, ना केवल हसनपुर गाँव बल्कि ये पूरा झज्जर ज़िला ही खिलाड़ियों के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। झज्जर ज़िले ने तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। कुश्ती जगत में ओलंपिक तक झज्जर ज़िले के खिलाड़ियों ने धाक जमाई है। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार है वो एक ऐसा प्रत्याशी अगर मिल जाए ग्रामीणों को तो वो लगातार करवा सकता है। और इसके थ्रू हमारा ये मकसद रहता है कि आप उस चीज़ को देख लीजिए कि जो दावेदारी ठोक रहे हैं आखिरकार वो कैसे हैं। राकेश हसनपुर है जो सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं और हसनपुर गांव के बारे में बता दूं कि झज्जर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो लगातार हम आते रहते हैं। जैसे भी असेंबली के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, तो हसनपुर के लोग हैं बेहद सीधे साधे और मीठे यहाँ के लोग हैं जो अपने अतिथि सत्कार के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि लगातार हमारा भी जुड़ाव रहा है हसनपुर गाँव से, लगातार हम आते रहते हैं। राकेश प्रधान है, आज अपना नामांकन है वो भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम लगातार कह रहे हैं कि गांव में तो भाईचारा ही होता है, गांव में शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। तो राकेश प्रधान है, आज नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं और तमाम भाईचारा यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बेहतरीन जो बात हमें लगी कि कई देर पहले हम यहाँ पे आए हुए थे तो लोगों से जिस तरीके से बात कर रहे थे सभी सीधे साधे और मतलब एक सभ्य किस्म के लोग हैं। हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि शराब पी के बैठा हो, अन्य चीज़ें लेके बैठा हो। तो सबसे पहले खासियत यही हो जाती है कि जो आपके प्रत्याशी हैं वो मुद्दों को लेके जा रहे हैं, ना कि पैसे को लेके जा रहे हैं, ना कि शराब को लेके जा रहे हैं। तो राकेश प्रधान है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ प्रधान जी, नमस्कार। प्रधान जी, जैसे कि मैंने कहा कि हसनपुर हमेशा से मशहूर रहा है, सभ्य यहाँ के लोग हैं, मीठे यहाँ के लोग हैं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर है राकेश प्रधान जा रहे हैं। मैंने कि जैसे कहा कि राजनीति में तो बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि 3 ही पद होते हैं, या तो प्रधानमंत्री का, या मुख्यमंत्री का, या फिर सरपंच का। बड़ी अहमियत रखता है ये पद। तो राकेश प्रधान किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जल भराव बेहद समस्या बनी हुई है, हसनपुर में भी बनी हुई है। बेटियों की शिक्षा की एक बात है, वेटरनरी हॉस्पिटल की बात है, क्योंकि सभी किसानी से जुड़े हुए किसान मजदूर कौमें ही हैं, बसती हैं यहाँ पर। एक वेटरनरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, आदमियों के लिए भी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। तो किन मुख्य मुद्दों को लेकर है राकेश प्रधान अब की बार जा रहे हैं? धन्यवाद अलाउद साहब। सबसे पहले तो मैं दीपावली की और धनतेरस की अपने गांव की तरफ से, छत्तीस बरादरी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। रही बात शिक्षा की जी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो है प्राइमरी स्कूल में कमी है, बिल्डिंग की व्यवस्था बहुत ही खस्ता हो चुकी है। उसको हम बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर शासन और प्रशासन की मदद से आगे लेके जाएंगे और मुद्दा रखेंगे। रही बात ये कि हमारे गांव में आस पड़ोस में कोई भी महिला कॉलेज नहीं है, बेटियां हमारी दुखी रहती हैं, तो उसका मुद्दा हम उठाएंगे, चाहे कौन से भी गांव में स्थापित हो जाए, जी आसपास हो जाए, मतलब स्थापित, और अच्छे टीचर यहाँ उपलब्ध करवाएंगे।
और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था हम करवाएंगे। प्रधान जी, जो जल भराव की समस्या ये भी बनी हुई है, कई सौ एकड़ फसल है गांव की, चाहे वो पंचायती ज़मीन हो चाहे अन्य जो किसान हैं उनकी ज़मीन हो, तो जल भराव की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इसको लेकर राकेश प्रधान क्या सोच रखते हैं? देखो जी, हमारा गांव का जो जोड़ है ये ओवरफ्लो हो जाता है बारिश के टाइम, जिससे हमारे गांव की 100 एकड़ ज़मीन प्रभावित हो जाती है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि पाइपलाइन दबा के 8 नंबर ड्रेन में इसकी सप्लाई दी जाए, ताकि और पानी है वो उसमें डाल दिया जाए। खिलाड़ियों के लिए क्या सोच आप रखते हैं? खिलाड़ियों के लिए जी हम अच्छा ग्राउंड तैयार करवाएंगे जिसमें वो फिजिकल अपना कर सके और नशे से निजात मिल सके। प्रधान जी, गलियों की सफाई भी एक मुद्दा बनी हुई है, गलियों का निर्माण भी एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी सरकार ने लेट कर दिए हैं, कोरोना बीच में आ गया तो विकास है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। तो अब क्या उम्मीद रखते हैं कि आगे विकास की बयार भी खुलेगी? गलियों का निर्माण है, सफाई व्यवस्था है, शमशान घाट तक के रास्ते पक्के हैं, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब चाहिए ही चाहिए। इसको लेकर आप क्या विज़न आपका रहेगा? देखो जी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम फील्ड में काम करेंगे और हम जो है प्रशासन से हमें पूरा वो है आश्वासन भी, और हम घूम घूम के देखेंगे कहाँ कमी है उसको हम करेंगे पूरा। रही बात कोई भी कच्ची गली है उसको पक्का करेंगे, कच्चे रास्तों को पक्का करेंगे। और मेरी सबसे बड़ी लड़ाई रहेगी जी, जो हमारे ये गुलाबी कार्ड से जो BPL से प्लॉट मिले हुए हैं वे गांव से 3 किलोमीटर दूर हैं और उनमें रोड नहीं पहुँचा है, नहीं लाइट पहुँची है। वहाँ व्यवस्था पानी, लाइट और रोड की करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई गुंजाइश है तो उनको गांव में शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि 3 किलोमीटर तक कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, राजनीति का पिछले कुछ समय का ऐसा रहा है कि एक जो सामाजिक ताना बाना है, जो सारी जात बिरादरी हैं गांव में, वैसे हसनपुर अपने भाईचारे के लिए मशहूर है, लेकिन जो ताना बाना कमज़ोर हुआ है उसके लिए राकेश प्रधान है क्या सोच रखते हैं? दोबारा से वही भाईचारा कायम हो, ना केवल हसनपुर में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, इसके लिए क्या सोच आप रखते हैं? मैं जी जात पात की प्रथा को ख़त्म करूँगा। ये जो अपने सभाएँ होती हैं ये ऐसी चौपाल में भी बराबर की एक बार उधर एक बार उधर करवाऊँगा, चाहे राजनेता आए चाहे कोई भी, ताकि गरीब आदमी अपनी आवाज़ उठा सके बुलंदी से। क्या प्रधान जी, कोई इस तरह की भी, अगर आपको गांवराम आशीर्वाद देता है, क्या कोई इस तरह की प्लानिंग भी आप करेंगे कि जो सरपंची हो, जो राजनीति हो, जवाबदेह हो? किसी तरह की कोई कमेटी गठित करना कि मान लीजिए महीने 2 महीने में एक कमेटी गठित कर ली जाए, कोई कंप्लेंट रजिस्टर है कोई इस तरह का बना लिया जाए जिसमें क्या है आदमी अपनी शिकायत उसमें दर्ज करा सके ताकि उस पर आप एक्शन ले सकें? कंप्लेंट रजिस्टर लगाएंगे जी। कई बार ऐसा हो जाता है कि सरपंच 2-3 दिन कहीं काम चला जाता है, तो हमारे बुजुर्ग गांव के कोई भी 36 बरादरी का या मेंबर जो होते हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर में नज़र डाल के उस काम को सरपंच न हो तब भी उसको पूरा कर सके। अच्छा प्रधान जी, एक बड़ा महत्व हो जाता है घर परिवार का, अपना कुणबे का। जब सरपंची का चुनाव है, लड़ा जाता है, तो घर परिवार कुणबे में कैसा माहौल रहा? जब बातचीत हुई कि अब की बार सरपंच पद के चुनाव में है, मुझे जाना है, तो घर कुणबे का कैसा साथ आपको मिला? घर कुणबा तो जी आपके साथ ही है, पूरा गांव मेरा घर कुणबा जी। जितनी वोट हैं वो मेरा कुणबा है जी। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बड़ी नहीं जी, पूरे गांव को लेकर मैं चल रहा हूं। हर आदमी से उम्मीद है दिल जीतेंगे हम। ये लाठी और डंडों की लड़ाई नहीं है, हम दिल जीतने की लड़ाई है। जी चलिए, हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करते हैं कि जी आने वाली 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर मेरे को वोट रूपी आशीर्वाद दें, और आपकी वोट हमारी ताकत है। बिल्कुल, अब निशान भी मिलेंगे, उसके बाद भी मतलब पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरीके से? बात रह गई जी बीच में। मैं चाहता हूं कि शहर लेवल जो होता है ना कॉलोनी का, वो हमारे गांव में जो कॉलोनी उनमें मेन गेट लगाएंगे, कॉलोनी चोरियां रुक जाए, कोई अजनबी एकदम से न घुसे, अगर कॉलोनी की इजाज़त होगी तो। अच्छा प्रधान जी, अगर सरपंच मजबूत होता है तो ये कहावत है कि सरपंच की इजाज़त के बिना तो पुलिस भी गांव में है, घुस नहीं सकती है, तो एक मजबूत चेहरा वो चाहिए। क्या राकेश प्रधान है वो मादा रखते हैं? मादा रखते हैं जी। हमने तो कोरोना में भी हर घर में पहुंचकर, जब कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में भी हम मादा रखते हैं, जब घर से नहीं निकल रहे थे आदमी, तब भी आपका भाई, आपका बेटा जनता के बीच रहा था। कितना हौसला बढ़ जाता है जब भाईचारा साथ में होता है। कितने आश्वस्त हैं आप
दिखाई दे रहे हैं? भाईचारा तो जी कहते नहीं है कि उंगली बंद हो जाए तो मुट्ठी बन जाती है, एक मुट्ठी मजबूत स्तंभ हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये राकेश प्रधान से जिनसे हम बात कर रहे थे, अभी जो भाईचारा इकट्ठा हुआ है, रह गई है अलाउद साहब, सबसे पहले अगर मुझे मौका देता है गांव तो हमारा मंदिर है ये लाडवाड़ा का, इसमें मैं रिटर्निंग वाल अधूरी रह रही है उसको पूरा करूँगा। और गांव में जगमग योजना का तो नाम है, लेकिन मीटर इतनी तेज चलते हैं, सब अंधेरे में कर लेते हैं। तो मैं पंचायत फंड से या अपनी कुछ जेब से भी लग जाए, मैं पूरे गांव में स्ट्रिप लाइट लगवाऊंगा, ताकि ऊपर से जहाज भी जाए तो वो ये देखे कि कोई एयरपोर्ट तो नहीं है इधर। प्रधान जी, जो तमाम आप वायदे कर रहे हैं, चलिए आपको बना भी देंगे, चलिए आपके साथ गांव राम इकट्ठा है। और रह गई जी, बूढ़ों के लिए जो है चक्कर न काटने पड़े, हमारे गांव में कोई मिनी बैंक की सुविधा होनी चाहिए और सचिवालय भी होना चाहिए, ताकि पटवारी यहाँ आए। जैसे चाचा ताऊ कई ऐसे होते हैं कि भाई चल फिर नहीं सकते, तो उनकी समस्याएं यहाँ निपटाई जाए। प्रधान जी, आप तमाम वायदे कर रहे हैं, और ये जो आपके वायदे हैं ये कैमरे में बाकायदा रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, ये लोग देखेंगे भी, पूरे प्रदेश की जनता भी देखेगी। तो हमारा मकसद ये है, अगर आप पूरे नहीं करेंगे, चलिए लोग आपके साथ हैं, आप सरपंच भी बन जाएंगे, चलिए, लेकिन उसके बाद भी याद रहेंगी ये चीज़ें, फिर से हम पूछने आ जाएंगे। फिर राकेश हसनपुर जी वादे नहीं इरादे लेके आया है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये राकेश प्रधान जी थे और बेहद आश्वस्त हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, और अपनी एक सोच रखी है कि गांव का विकास आखिरकार किस तरीके से करना है। यही हमारा मकसद होता है। जो प्रत्याशी हैं वो उनकी वो बातें निकल के आए कि वो गांव के विकास के लिए आखिरकार सोच क्या रखते हैं। और हम यहाँ पे आए थे, अब जो भाईचारा है उनसे हम बातें भी करेंगे। हालांकि प्रधान जी ने पहले ही सबका बर्फ़ी से मुँह मीठा करा दिया था, ताकि पत्रकार आए उनसे पूछे तो वो मीठा मीठा बोले, लेकिन हमें सारी बातों निकलवाने की है, वो कोशिश करेंगे। तो प्रधान जी ने बर्फ़ी तो खिला दी थी कि आप मीठी मीठी बात बोलोगे, लेकिन आप सच बात बताना, क्या सोच के आपने राकेश प्रधान को आशीर्वाद दिया है, क्या लगा? इसने बहुत मतलब कोरोना में भी हो घर घर अंडो है, कोरोना के अंदर। हाँ, कोरोना के अंदर भी यूँ अगर भाई किसी कहे हो तो मैं साथ दूंगा कि चलो दाखिल करवाऊँ, कितने इलाज करवाऊँ, है ना। अपनी तरफ से कोई गाट नहीं गाले, हमने इस बात पे चुने, इस मादा पे। हाँ ठीक है। आप क्या कहेंगे सर? ठीक है, अच्छा कैंडिडेट है, मेहनती है ये। कितने आश्वस्त हैं राकेश जी की? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ। कोरोना का जो जिक्र हो रहा है कि कोरोना में बड़ी मेहनत इन्होंने की, तो क्या कहेंगे उस बारे में? इनकी सोच अच्छी है, गरीबों के लिए अच्छी सोच होगी तो अच्छा विकास होगा, गांव का भी काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? जी, बेदाग छवि है, अच्छा लड़का है, मेहनती है, सबके सुख दुख में खड़ा रहता है, और जात पात इसके मन में बिल्कुल है ही नहीं। भाईचारे की बहुत बढ़िया सोच है, बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल। हाँ जी ताऊ जी। बहुत बढ़िया सरपंच साहब हैं, सब गरीब घर अभी तो घर वोट भी डालनी पड़ेगी, पहले ही आप सरपंच कह रहे हो। बने रहे बने रहे। हाँ, तो मतलब सब काम गरीबा कर बहुत 2.5 साल हो लिए लग गया हुआ ने, लगे हुए हैं लगा। हाँ, लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये लोग क्या कह रहे हैं कि सरपंच तो ना बड़े हुए हैं, वोट भी डालनी पड़ेगी, अति आत्मविश्वास भी नहीं। ये सबकी वोट डाल रही साहब, ये तो मतलब ये तो शुरू से ऐसा बच्चा ही हो, अच्छा बच्चा नहीं हो, सरपंच लायक नहीं, वैसे ही बच्चा ही अच्छा, सरपंच पहले ही अच्छा बच्चा थे, ये सबसे लायक है, मजबूत बच्चा है, सोच अच्छी इसकी। क्या ऐसा मादा रखते हैं कि मतलब चंडीगढ़ जाना पड़ जाए, चाहे एसपी दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट दफ्तर, वो मादा है कि मतलब ये काम होने चाहिए? इसमें ज़्यादा है, इसमें पहले ज़्यादा है, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसे ही हो। बिल्कुल। बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्ग बेहद अनुभवी होते हैं, बड़ी पारखी आंखें हैं इनके पास होती है, वो पहचान लेते हैं कि कौन आदमी कैसा है। इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। कैसे देखते हैं जी? सर जी, बहुत योग्य आदमी है, सामाजिक है, और गांव इसको चाहता है। कितने आश्वस्त हैं? बहुत स्वस्थ है। कोई कमी भी हो ना वो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमी नहीं है जी। ठीक है, मतलब बिल्कुल। हाँ, ओके है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग तो कह रहे हैं कि पहले ही हैं, ये सरपंच बने हुए हैं। जो अभी सभी बुजुर्ग कह रहे थे, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है, ओके जी जी, बताइए। हम खुश हैं और साथ है तन मन धन से। से हाँ जी बिल्कुल। आप तो युवा साथी हैं, तो
तो आपके लिए भी कह रहे हैं कि लाइब्रेरी हो जाएगी, शिक्षा के लिए हम लोग करेंगे, तो आप तो महत्व समझते हैं शिक्षा का, युवा हैं। हाँ जी बिल्कुल समझते हैं जी। एक तो बच्चा पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा, नशे से दूर रहेगा, खेलों में स्टेडियम बनेंगे, तो ये बहुत अच्छा काम है जी। बहुत अच्छा काम है जी, बताइए। बिल्कुल बढ़िया है जी, और पूरी हिम्मत लगा देंगे। और आज तक ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार मतलब सामाजिक कार्य कर रहे हैं या आज पहली बार इधर हमारे समाज में बैठा है। हम तो देख रहे हैं छोटे से तब से ही मतलब नेता प्रतिनेताओं से मिलना जुलना, बाहर के काम करना, किसी की गरीब का साथ देना हो चाहे अमीर का साथ देना, वो एक पक्षपात वाली बात नहीं होती, एक मदद की बात होती है आदमी की। आप कोई भी आ जाओ गांव से आके, भाई ये बात है, चलो भाई दिन में रात में, ऐसा कुछ नहीं। बढ़िया नेता है, सबका साथी है, सबका आदमी बढ़िया काम करेगा और गांव को तरक्की पे लेकर जाएगा जी। हम तो नहीं वहाँ बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेटियों की शिक्षा व्यवस्था की बेहद दिक्कत आ रही है। एक महिला कॉलेज है वो हकीकत में होना चाहिए है, और राकेश प्रधान है वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस मुद्दे पर भी रहेगी कि बेटियों की शिक्षा के लिए अगर एक महिला कॉलेज है उसके लिए हम लगातार है वो प्रयास करेंगे। होना चाहिए जी कॉलेज। और फिर वो अपने को और बताऊँ, हमारे जो परिवार है हमेशा त्रुटि है, गरीब की मदद करे, हमेशा गरीब हमारी साथ रहा। ये पूर्व प्रधान आप भी रह चुके हैं। हाँ रह, आप साथ दे रहे हैं, दे रहे पक्का, कति फल जीत के लिए। ये चाचा ताऊ कह रहे हैं कि मतलब बड़े हुए हैं ये सरपंच। हाँ इसमें कह सकते कौन हरा देगा, गरीब तबका हमारी गैल है, गरीब। और इनकी छवि बताई जा रही है कि बेदाग छवि है। हाँ बेदाग कति, कोई शक नहीं इसमें, जब बैठाया हरियो इसीलिए उठा। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर कैसे देखते हैं प्रधान जी के चुनाव को? जी अच्छा मास्टर जी, आप तो शिक्षा से जुड़े ही हुए हैं, तो लाइब्रेरी की एक आवश्यकता है, जो बेटियों की शिक्षा है ना उसकी भी आवश्यकता है। और क्षेत्र में अगर एक महिला कॉलेज हो जाए, मान लो हसनपुर में ना हो, आसपास हो, तो भी है बेहद अच्छा हो जाता है। क्योंकि अब बेटियां हैं, यदि रोहतक पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, तो एक पिता के डर में, पिता के मन में वैसे भी थोड़ी सी घबराहट रहती है। क्या सोच रहे हैं राकेश प्रधान, क्या शिक्षा में वाकई बदलाव रखेंगे? और एक शिक्षक हैं आप, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप निर्माण करते हैं बच्चों का, आपकी बात में दम होगा वाकई में, क्या बताएंगे? देखो जी, जो राकेश सरपंच ने, जो प्रत्याशी है हमारा, उन्होंने जो बात रखी है वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ या तो महिलाओं के लिए कॉलेज कोसड़ी या झज्जर है। हम देखते हैं कि लड़कियाँ आधा घंटे यहाँ स्टैंड पर खड़ी रहती हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ भाई मिल कर के और सरपंचों के माध्यम से अगर हमारे यहाँ बीच में अगर कहीं पर भी व्यवस्था हो जाती है तो सोने पे सुहागा है। दूसरा रही लाइब्रेरी की बात, हमारे बच्चे लाइब्रेरी की या झज्जर जाते, कोसड़ी या रोहतक जाते हैं, और पैसे वहाँ पर भी देते। वही सुविधाएं अगर हमारे गांव में होती हैं सरपंच के माध्यम से तो बहुत अच्छा है, युवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। क्योंकि शिक्षा हाईटेक हो चुकी है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, तो गाँवों में लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो तो है ही। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि आगे कंपटीशन का ज़माना है। बच्चे अगर आज इससे वंचित रह जाएंगे तो आगे भविष्य में कामयाबी नहीं मिलेगी। और सरपंच के माध्यम से जो कदम उठाया जा रहा है, तो ईमान तो पूरा गांव का सहयोग इनके साथ है, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि एजुकेशन चाहे वो स्कूल की है, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे लाइब्रेरी की है, और आज सबसे ज़्यादा यही इसी को प्राथमिकता होनी चाहिए। जी ताऊ, हम भाई इसे बहुत अच्छे प्यार करते हैं, हम गरीबों का भी करते हैं, गरीब हमारे करते हैं, हम गरीबों का भी करते हैं। एक लाइब्रेरी, एक लड़कियों का हमारा कॉलेज होना चाहिए जी। हमारी लड़की बहन बेटी बहुत तंग पाती है, ये हमने वो है जी। हाँ जी, हमने बिल्कुल। आप क्या देखते हैं, अगर राकेश जी को आशीर्वाद मिलता है तो क्या देखते हैं? ये आशीर्वाद के लायक था, इसीलिए तो ये चुना गया है भी काबिलियत इसमें। काबिलियत होने के नाते जो है ना ये बिल्कुल एक नंबर का, हर जो काम कह दिया ना उसको करेगा, पूरा बिल्कुल करेगा, जो वादा करेगा वो निभाएगा वादे को। जी सर, क्या कहेंगे आप? राकेश कुमार जी हर साइड से जो है, हर साइड से हर चीज़ में सक्षम है। हाँ, इसलिए काम को फौरन करता है, इसकी एक खासियत है। हाँ जी, आप बताइए। आप बताइए सर। जी नमस्कार जी, ये जवान है, मेहनती है और मेहनत करने वाला है। जो काम करता है वो मेहनत करके दिखाएगा। आश्वस्त है जी।
और इसीलिए ये भाईचारे ने इसको नंबर दिया है उठाने का। बिल्कुल। तो मतलब ये मैंने सभी से पूछा है, राकेश प्रधान से भी पूछा है और बात निकल के सामने आई है। आप भी बता दीजिए, आप नौजवान हैं। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि खेल खिलाड़ियों के लिए हम करेंगे, हम शिक्षा के लिए भी करेंगे, जो बेटियों को दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए उनके लिए करेंगे, लाइब्रेरी की भी एक व्यवस्था रखेंगे। आप युवा हैं और बेहद ताकत होती है नौजवानों में भी। कैसे देख रहे हैं प्रधान जी के चुनाव को? बहुत अच्छे तरह से देख रहा हूँ जी। एक समझदार, मेहनती और लगनशील व्यक्ति हैं जी राकेश हसनपुर जी, और समस्या का समाधान करने वाले व्यक्ति हैं और 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इनके साथ, और हम तो इनको सरपंच मान के ही चल रहे हैं। मान के चले, हाँ, सभी ये कह रहे हैं। सभी, क्योंकि समस्या दूर करने का एकमात्र उपाय यही है आगे। और जो शिक्षा है जी, कोई बैंक है, ये बहुत ही आज के युग में बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूं। प्रधान जी आइए, आप एक बार कुछ बताना चाहेंगे आप भी? हाँ जी, राकेश भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, सबसे मिलनसार हैं और अपने पूरा सहयोग करो इनका। बढ़िया है जी, बढ़िया है, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हाँ जी, राकेश जी बहुत ही अच्छे हैं और गरीबों की मदद करने वाले हैं। और हमारा एक भाई की कुल्ली टूट गई थी पेड़ की, वो इन्हें ठीक करवाया कोरोना में भी। बहुत बढ़िया आदमी है और आज ये सरपंच से घोषित कर दिया है। यही कह रहे हैं, आपका गांव वैसे भी भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है और इनकी ये सोच भी है कि भाईचारे का काम करेंगे बिना किसी भेदभाव के। हाँ, बढ़िया आदमी है जी, मिलनसार है। हाँ, सबसे मिलनसार है और गरीबों से मिलने वाले हैं और रोज मिल के आते हैं। अभी कह रहे हैं ये बने हुए हैं सरपंच? हाँ जी, हाँ जी, बने हुए हैं। बने हुए हैं, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, यूथ का क्या? यूथ का ये समाधान है जी, जैसे बीजेपी सरकार की नीति है, जैसे कि सबका साथ सबका विकास। राकेश जी ऐसे हैं कि सबका साथ सबका विकास एक साथ लेके चलने वाले कर्मठ और योग्य नेता हैं। तो भारी मतों से विजय बनाने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, शायद ज़्यादा मीठे वाली बर्फ़ी खिला दी आपने, आपके बारे में तो कोई कड़वा बोल ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि मतलब ये तो सरपंच बने हुए हैं, ये बर्फियों का असर है कि आपकी जो छवि है उसका असर है? ये तो जी फिर ये है जी, यहाँ तो आदमी थोड़े हैं। आप गांव में जाके प्रत्येक आदमी से सर्वे करें और ख़ास करके छोटे तबके में जो SC-BC भाई हैं कि हमने मदद की है कि नहीं की है, आप वहीं से निकलोगे। ये बनाई हुई बात नहीं है। हमने तो ठान लिया है कि नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं रुकेंगे। चलिए, हम भी बधाई देते हैं, आपका चुनाव वो अच्छे से जाए। तो ये बर्फी का पीस तो जी जी अच्छा खाया है पहली बार? अच्छा, पहली बार? बर्फी का पीस की जरूरत कौन है? हाँ, वो इसलिए पूछ लिया ना कि पहले मुंह मीठा करा दिया, कड़वा ना बोले। सही बात है जी, बिल्कुल। तो आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, तो लगातार हैं, आते जा रहे हैं, प्रोग्राम है इन लोगों का बनेगा कि बड़ी बात है और बेहद अहम हो जाता है ये सभी चीज़ें। और आइए मास्टर जी, आ जाइए। नमस्कार। शिक्षा को लेकर प्रधान जी ने दावा किया है कि लाइब्रेरी करेंगे, जो बेटियों के लिए है, उस कॉलेज के लिए है, वो लड़ाई लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं शिक्षा? ये देखो जी, बहुत बढ़िया सोच रखी है हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने, क्योंकि यहाँ से जो लड़की जाती हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं, वो सभी झज्जर की तरफ जाती है। वो उनको आने जाने में भी दिक्कत होती है। अगर यहाँ बीच में किसी भी गांव में कॉलेज बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पूरे कई गांवों को फायदा। हाँ, हमारे यहाँ किसी भी ऐसा ये क्षेत्र है जो जैसे सुबाना है, ये झज्जर है, बीच का गांव है हमारा। हम तो यही पहल करेंगे, पहले हमारे गांव में ही आए ये चीज़, ठीक है जी। और रही लाइब्रेरी की बात, तो लाइब्रेरी का भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से जितने भी बच्चे हैं वो सब झज्जर जाते हैं। हम ये चाहते हैं निःशुल्क यहाँ लाइब्रेरी खुले और यहाँ आके बच्चे पढ़े अपने टाइम से। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है जी आज के दिन। हमारा तो मानना यही है, अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो ही वो आगे कामयाब होगा। हाँ बिल्कुल। तो आइए बता दीजिए, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। हाँ जी वकील साहब। बिल्कुल ठीक है जी। बताइए फिर, राकेश प्रधान ताल ठोकती है सरपंची चुनाव में?
भाई साहब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि बहुत ही सक्षम और कुशल आदमी हैं। ये तो सब कह दे कि आश्वासन तो सब दे दें भाई मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन हर प्रकार से हर तरीके से इंसान के साथ खड़े होने की जो मादा है जो क्षमता है वो राकेश जी में बिल्कुल है। चाहे कोरोना का टाइम होया, चाहे 36 जात के साथ मिल के कोई भी काम करने की बात हुई, हर प्रकार से हर चीज़ में अगर जो साथ दिया है तो राकेश जी ने बिल्कुल दिया है, सबका साथ दिया है। कोरोना के दौर में भी जब ये था कि लोग सब अपने अपने घरों में बंद थे, कोई किताब बाहर लगड़न का नहीं था, कोई किसी ने कोई सुविधा मिलने की बात नहीं थी, जब भी जो कोई मदद खातर आया कि बल्कि हर किसी के पास जाकर अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस किसी ने भाई बताओ, हर किसी से समस्या पूछी, कोई किसी एडमिट ना होने पा रहा है, कोई भी दिक्कत आने पा रही है, हर प्रकार से हर चीज़ में साथ दिया है और बिल्कुल हर इंसान इनके साथ है, गाँव का हर आदमी इनके साथ है और किसी प्रकार से कोई इस वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? मैं जज्जर में जी। जज्जर में जज के साथ अच्छी बहस लगाते होंगे आप, आपकी बात तो सही लग रहा है क्योंकि पता चल जाता है कि बोलने वाला व्यक्ति है। प्रधान जी लग नहीं रहा कि ज़्यादा दिक्कत आएगी आपके चुनाव में? वायदे आपने बड़े किए हैं तो आप फिर से सोच लीजिएगा, करेंगे ना? मैं वादे निभाने वाला हूँ जी, वादे नहीं इरादे लेके आया हूँ, ये पहले भी मैंने बोल दिया था लाहौत साहब। और आप जो है बीच बीच में आप भी दूर से नहीं है आके देख लेना और शीघ्र ही हम जब जो है गांव हमें आशीर्वाद देगा 2 तारीख को आपको परिणाम आने 10-15 दिन में ही शुरू हो जाएंगे। मैं ज़्यादा ये काम करवाऊंगा शासन और प्रशासन की मदद लेके, गांव की मदद लेके, भाईचारे की मदद लेके, सबको साथ लेके चलूँगा 36 बरादरी को। बिल्कुल। और ये बात कह रहे हैं कि वादे नहीं मतलब इरादे और मजबूती के साथ बोल रहे हैं। सभी से मैंने पूछ लिया है, आज नामांकन के लिए तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। आज जो नगर खेड़े के देवता हैं वहाँ पे धोख वगैरह अपना लगा के सभी से बात करके आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और पूरे आश्वस्त हैं। और हसनपुर से वैसे हमारा भी जुड़ाव रहा है क्योंकि हम आते ही रहते हैं लगातार हसनपुर में, तो ऐसा नहीं है कि प्रधान जी चुनाव जीत गए और घर में बैठ गए, हम इनको फिर भी पकड़ लेंगे। और ये अब गाँव राम को देखना है कि वो राकेश प्रधान को कैसा आशीर्वाद है वो 2 तारीख को देते हैं। शुक्रिया।